ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति। सभी माताओं से अनुरोध है कि आप अपने अपने स्थान पर बैठे रहेंगे। इतना देर आपने बहुत सुंदर एकाग्रता से बहुत शांतित रहकर कथा का श्रवण किए। 10 मिनट और आप जहां हैं वहीं पर बैठ जाएंगे। सब तक प्रसाद मिल रही है और एक बहुत ही सूचना मिली है, दुखद सूचना है कि कुछ लोग, कौन है पता नहीं, लेकिन कुछ लोग संस्था के नाम पर सफेद ड्रेस पहनकर कई लोगों से चंदा कर रहे हैं। ऐसा हमें जानकारी मिला है। कई एक जगह से कुछ लोग कुछ गल्ला के सामान जैसे चूड़ा हो गया और भी पैसे कई एक जगह से ले रहे हैं, लेकिन ऐसा एक्टिविटी संस्था की तरफ से किसी भी तरह का अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन कुछ लोग, पता नहीं कौन है ऐसे, वो कर रहे हैं। तो आप सबसे अनुरोध है, यदि किसी के पास कोई ऐसे व्यक्ति पहुंचते हैं चंदा लेने के लिए, तो आपसे अनुरोध है या तो उसे आप रोक कर रखें, या यदि रोक नहीं सकते तो किसी को आप किसी प्रकार का सहयोग राशि या किसी प्रकार का सामान देने का कष्ट ना करेंगे। और यदि भोलेनाथ बाबा के घर में यदि आप कुछ देना चाहते हैं तो आप कथा श्रवण के लिए कथा पंडाल में पहुंचते हैं। यहाँ हमारी दीदी है, या स्टेज पर पास आकर आप दे सकते हैं, या जगह जगह कुछ भंडारी है वहां पर अपना सहयोग दे सकते हैं। क्योंकि आप सबको पता है भगवान के भंडारे में देने से कम नहीं होता है, बल्कि दीदी ने बताई भी कि देने से बहुत बढ़ता है और कथा में खर्च भी होता है। उस हिसाब से जिसको भी कुछ भी सहयोग देना है तो आपके पास यदि कोई घर पर जा रहा है, दुकान पर जा रहा है, तो उसे आप कभी नहीं देंगे। और यदि आपका मन में कुछ है देने का तो आप, यहाँ भंडारी है, हमारी दीदी है, या स्टेज पर हम है, यहाँ आकर आप देंगे। बाकी और किसी के हाथ में आप नहीं देंगे। आपसे विनती है, पुनः दीदी आप सबको कुछ देर मेडिटेशन कराएंगे, फिर आज भगवान की आरती सुनेंगे, उसके बाद सभी अपने अपने घर जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ देर हमारे भाई जो भी प्रसाद बांट रहे हैं उनसे अनुरोध है कि आप जहां हैं, जो भी हमारे भाई प्रसाद बांट रहे हैं, प्रसाद बांटने वाले भाई थोड़ा ध्यान देंगे। अभी कोई भी प्रसाद जहाँ है वही रुक जाए, क्योंकि दीदी मेडिटेशन कराएंगे, इसलिए मेडिटेशन के बाद आप सभी बांटेंगे। और जो भी हमारी माताएं जहाँ खड़ी हैं, यदि संभव है तो बैठ जाएं, क्योंकि भगवान का आपने ज्ञान सुना है तो कुछ देर 2 मिनट भगवान का ध्यान भी कर ले तो बहुत बहुत अच्छा होगा। इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि 2 मिनट बैठे और दीदी फिर ध्यान कराएंगे, और उसके बाद हमारे प्रसाद जो भी बांट रहे भाई कुछ देर के लिए जहां है वहीं रुक जाए।
खड़े हैं अगर बैठ सकते हैं तो बैठ जाइए। सारी कथा का सार है कि हमारा ध्यान उस बाबा भोलेनाथ से जुट जाए। आइए कुछ पल के लिए एक प्रयास आप सभी करेंगे। पीछे से माता बहन संतोष आप लोग बैठ जाए कुछ देर के लिए। इधर से भी माँ बहन संतोष आप लोग बैठ जाएंगे कुछ देर के लिए। मैं आपको जो कुछ भी बोलूंगी आप मन ही मन दोहराइए और उस संकल्प को चित्रित करने का प्रयास कीजिए। ओम शांति। जितना बात बोल रहे वो याद से है ना हमारे बाबा कुछ पल के लिए सारी बातों को भूलकर हमारे एक संकल्प अपने आप को दीजिए। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। आपने आकाश में चमकते हुए सितारों को देखा है। अनुभव कीजिए मैं आत्मा भी एक सितारा हूँ। मैं आत्मा एक चमकती हुई बड़ी हूँ। जहाँ हम तिलक लगाते हैं